हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ इवनिंग से। और कैसे मैं अपना जो है सिक डेज़ में, यानी कि जब मैं बीमार होती हूँ तो मैं क्या क्या काम और कैसे कैसे हैंडल्स करती हूँ और क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। और ये जाएगा इवनिंग से सीधा मॉर्निंग तक। तो यहाँ है ना, जब भी हम लोगों के घर में राशन आता है तो उस राशन को जब हम लोग फिल करते हैं या फिर कहीं सेट करते हैं, तो ये एक जो काम होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। और ख़ास तौर से जब बीमार होती है ना लेडीज़, तो और ज़्यादा काम ना बड़ा ही लगता है। तो यहाँ काफ़ी सारे है ना पैकेट्स थे जिनको मुझे रिफ़िल करना था। रिफ़िल करना अर्जेंट था, क्योंकि हमें चीज़ें जब चाहिए रहती हैं तो फिर उस टाइम पे रिफ़िल करना, निकालना करना कहीं से भी दिक्कत होती है, तो मैं पहले से ही उसे रिफ़िल कर देती हूँ। तो इस बीच मैंने काफ़ी सारे पैकेट सेट किए। वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो काम हम छोड़ नहीं सकते हैं उसको। मतलब ऐसा कहीं स्पेस भी नहीं था, मैंने किचन के स्लैब पर ही रखा हुआ था, तो वो मुझे सेट करना ही था किसी भी तरीके से। तो यहाँ क्या था, जब जैसे मैंने कहा कि जब मैं बीमार होती हूँ तो पहली चीज़ किस काम में चोरी कर सकती हूँ, मतलब खाने में ऑब्वियस है। जहाँ जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं डेफ़िनेटली कर लेती हूँ। तो आज जैसे कि मैंने सोचा कि मैं है ना अपना जो है डिनर में राइस बनाऊँगी। और राइस क्योंकि थोड़ा सा जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको किचन में खड़ा होना नहीं पड़ता है। इतनी देर में जो खाना बनता है उतनी देर में मैं शायद अपने दूसरे काम कर लूँगी, बट इधर मैंने थोड़ा सा ना इजी वे सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ जो अच्छा भी हो और जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा ना होना पड़े। मतलब सब्जी भी अलग बनती है या फिर हम लोगों को रोटी बनानी पड़ती है, तो वन बाय वन देना भी पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे स्किप की कि चलो आज हम थोड़ा सा है ना पुलाव वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ मेरे पास है ना गोभी के 2 फूल थे, छोटे-छोटे से थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो मैंने एक ना राइस में ऐड करने का सोचा। और मटर लिया है मैंने 1 कटोरी, क्योंकि मुझे है ना अभी मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने व्लॉग में कि मैं जब भी नमकीन चावल बनाती हूँ ना, तो वो किसी पुलाव नहीं होता है, उसमें कोई वेजिटेबल्स नहीं होते, क्योंकि वो एकदम से ना इंस्टेंट बनाने वाली चीज़ होती है। और जब मेरे पास सब्जी होती है तो मैं सिर्फ सब्जी के बारे में सोचती हूँ, मैं राइस ऐड करके नहीं सोचती हूँ, क्योंकि अभी मेरे बच्चे हैं ना इस तरीके से राइस खाते करते नहीं हैं। तो मुझे कुछ ऐसा इस तरीके से प्लान करना पड़ता है कि वो सारी चीज़ें ना खा पाएँ। तो यहाँ मैंने गोभी ले लिया, उसके छोटे-छोटे से पीस कर लूँगी। और थोड़ा-सा बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं ये बना रही हूँ। तो यहाँ है ना मैंने राइस में थोड़ा-सा चना ऐड किया है, मुझे अच्छे लगते हैं। काफ़ी सारे लोग ना इसकी खिचड़ी भी बनाते हैं। जस्ट ऐसे ही चना डाल डाल के और छोंक देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मेरे पास है मटर और गोभी, और बाकी मैंने टमाटर प्याज वगैरह ऐड किया है। तो वही मैं बना रही हूँ, और इसमें बस मैं सरसों के तेल डालूँगी और जीरा। जैसे नॉर्मल हम लोग जब सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे सब्ज़ी छोंकते हैं, ये बिल्कुल प्रोसीजर ना मैं वैसे ही करती हूँ। और देन जब ये थोड़ी सी पक जाती है सब्ज़ी मसालों के साथ में, उसके बाद मैं इसमें राइस ऐड कर देती हूँ।
और मैं यहाँ राइस के साथ ना रायता बना रही हूँ बूंदी का। इसमें वैसे तो मैं कुकुम्बर का बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास बूंदी थी तो फिर है ना मैं बूंदी का बना रही हूँ। और रायता जैसे ऐड कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा ना राइस भी अच्छे लगते हैं। कोई भी रायता, मैं वैसे दही में कर रही हूँ लेकिन मैं ना अक्सर छाछ में ले लेती हूँ, तो थोड़ा सा वही झटपट अपना जो है खाना रेडी हो जाएगा। तो रायते से भी जो है राइस खाए जाते हैं, बच्चे भी है ना इस टाइप का जो बूंदी का रायता रहता है ना वो बहुत इजीली खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने राइस ऐड कर दिए हैं और देन उसके साथ है ना थोड़ा सा घी ऊपर से ऐड कर दिया है। बनने के बाद भी डाल सकते हैं, बस घी से उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। और बाद में मैंने है ना थोड़ा सा नमक और ऐड किया था, पानी का अंदाज़ा लेते हुए कि कितना पानी है। तो यहाँ मेरा जो है रायता रेडी हो गया है। इसमें मैंने काला नमक और थोड़ी सी मिर्च वगैरह ऐड की है। तो यहाँ राइस देखिए बन गए इतनी देर में। थोड़ा बहुत जो भी काम रहता है वो हो गया और यहाँ राइस भी बिल्कुल से तैयार है। तो मैं गिलास में डाल रही हूँ, कटोरी में अक्सर ना फिर बच्चे गिरा भी देते हैं। तो मैं ना जो रायता वगैरह रहता है ना कटोरी में अक्सर दिखा देती हूँ, लेकिन मुझे है ना ये ग्लास में ही पसंद है। ग्लास में ही अक्सर हम लोग लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है पीने करने उठाने में। तो यहाँ मैंने ऐड कर लिया और मैंने ना यहाँ पे मुझे लगा कि हल्दी थोड़ी सी इसमें कम हो गई और थोड़े से मैंने पापड़ सेक लिए। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ आरू बिल्कुल रेडी है, बस 2 मिनट में निकलने वाली है, 6:45 हो चुके हैं। तो ये देखिए इसकी है ना इस दिन था जीके और ड्राइंग का एग्ज़ाम था, तो इसने है ना रात में प्रैक्टिस की थी कि इसको क्या बनाना है। तो इतना सुंदर बनाया था, बस इसमें कलर उसने नहीं किया था, तो बस इसकी ये छोटी सी एक प्रैक्टिस थी तो जिसको ये दिखा रही थी। और यहाँ पे मैं सुबह ही है ना चाय वगैरह सब पी चुकी हूँ और विशु भी उठ के अपना दूध वगैरह सब लेके है ना वो दोबारा से सो गया था। तो यहाँ मैं फिर से जो वो एक फूल बचा था गोभी मटर आलू बनाने वाली हूँ और ये थोड़ा सा ना जल्दी भी बन जाती है। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी अभी तक मैं ऐसी ही थी, थोड़ी बीमार वगैरह थी, तो इसलिए मैंने जो मेरे से काम बन पाता है मैं उतना करती हूँ। जैसे मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट जितना रहता है, रात में मैंने कोई बर्तन नहीं छेड़े, कुछ नहीं किया। और देन बस अब मैं अभी आटा गूँथ लूँगी। इवन अगर मैं रात में बनाती और थोड़ा सा आटा रहता तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ मॉर्निंग में। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मैं रात का आटा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं डेफ़िनेटली करती हूँ। और देन अभी बस मैं सारा ही सब कुछ बनाऊँगी। अरु के लिए मैं पहले ही नाश्ता चीला वगैरह सब कुछ दे चुकी हूँ उसका। और यहाँ बस हस्बैंड का बनेगा और विशु लेट जाता है तो उसका भी मैं बाद में ही बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए थोड़ा लेडीज़ कितना भी ऐसे रहे ना, बीमार रहे कुछ भी रहे, तो थोड़ा बहुत जो काम रहता ही है ना वही आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो जितना भी काम है घर का वो कुछ भी है ना छोड़ा नहीं जा सकता। और नेक्स्ट डे अगर सबको जाना हो ना तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बस एक सुबह की थोड़ी सी एनर्जी दिखानी पड़ती है, दिमाग में ऐसा लाना पड़ता है कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो और ये सब करना है। तो बस यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा ये गोभी आलू वगैरह सब कर रही हूँ। गोभी वैसे मैं ना नाइट में ही सब कुछ कट करके रख लेती हूँ, आलू वगैरह नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे कुछ भी सब्जी रहता है तो कट कर लेती हूँ। बट नाइट में भी मेरी बिल्कुल भी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ, तो फिर मैंने उसको, वो छोटा सा ही फूल था तो ज़्यादा मुझे कुछ काट के रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और अभी मैं ना सारा जो प्रिपरेशन कर रही हूँ वो हस्बैंड के लंच के लिए कर रही हूँ। और मॉर्निंग का टाइम वैसे भी बहुत भागा दौड़ी वाला रहता है इस वक्त मेरे लिए, है ना। थोड़ा सा मुश्किल क्या होता है मॉर्निंग का वीडियो शूट करना। ज़्यादातर है ना मैं सारा जो मॉर्निंग का काम होता है ना उसके बाद ही शेयर कर पाती हूँ और बहुत टाइम लगता है मुझे मॉर्निंग में कोई भी वीडियो शूट करने में। तो देन बस मैं जैसे तैसे आज जो है वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये टाइम ना ऐसा रहता है कि अगर थोड़ा सा भी हम इधर उधर का टाइम लगाते हैं तो है ना फिर लेट हो सकते हैं।
तो बट एनीवेज़ यहाँ पे मेरा सारा जो गोभी आलू की सब्ज़ी है ना, मैं मॉर्निंग में कभी भी प्याज टमाटर जैसी चीज़ों का है ना यूज़ नहीं करती हूँ, कम करती हूँ, बहुत कम। जैसे कभी ऐसा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे राजमा छोले या ऐसा कुछ पनीर वगैरह बनाना है तो फिर वो मुझे करना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग का जो काम है ना, जैसे सब्ज़ी वगैरह, वो बिना प्याज के रहे। टमाटर भी मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि वो जल्दी पक जाता है और प्याज में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो यहाँ मैं पहले ब्रेकफ़ास्ट के लिए बना रही हूँ पराठे हस्बैंड के लिए, और देन उसके बाद बनाती हूँ लंच का। और जब तक वो खाते करते हैं तब तक मैं अपना जो है लंच वगैरह सारा पैक कर देती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ रायता वगैरह रखना होता है, फ्रूट्स कट करने होते हैं। तो जब तक वो अपना कंप्लीट करके रेडी होते हैं जाने के लिए, तब तक मैं सारा लंच भी रेडी कर देती हूँ, और साथ साथ मैं विशु के लिए भी एक लंच बॉक्स तैयार कर देती हूँ, क्योंकि वो भी जस्ट उनके बाद ही निकलता है। थोड़ा सा टाइम होता है क्योंकि इस बीच मुझे विशु को नहलाना करना होता है, रेडी करना होता है उसका। और छोटे बच्चों को इतना जल्दी मतलब रेडी करना है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उनके साथ टाइम लगता है, उनको खिलाना, ब्रेकफास्ट कराना, ये सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे मेरा इतना काम हो गया है, और अब ये जा रहा है चीज़ पराठा, विशु के लंच बॉक्स में जाएगा। और सुबह क्या होता है, जब उसके पापा खाते हैं तो वो है ना साथ में थोड़ा बहुत सब्जी से खा लेता है, अदरवाइज़ वो वैसे ही पराठा रोल करके भी अपना सुबह ले लेता है, और कभी कभार लेता है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो डेली अपना ब्रेकफास्ट इस तरीके से करता है। तो देखिए, अभी मेरी किचन बिखरी पड़ी है, और ये मैं ऑलरेडी बहुतों बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए किचन क्लीनिंग का मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं बाद में दिखा दूँगी। और देन यहाँ पे मेरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेड, जो यूज़ नहीं होता है, सोना करना बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ये डेली बिखरते हैं सामान, और हमें डेली इन्हें क्लीन करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आज आपने कर दिया है तो ये कल आपको एज़ इट इज़ मिलेगा, बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ तक कि ये स्टडी टेबल पे हमेशा बुक्स रहती हैं, और मुझे ये डेली क्लीन करने पड़ते हैं। तो यहाँ मेरे है ना कुछ कपड़े हैं जिनको मुझे आयरन भी करना है, तो मैंने इस दिन अपने क्या काम छोड़े हैं वो मैं आपको बता दूँ। डस्टिंग, जी हाँ, जो मैं डेली करती हूँ ना, तो हर एक रूम की लेके या 2 रूम की लेके, तो वो इस दिन मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, मैंने कोई डस्टिंग नहीं की थी, क्योंकि कहीं तो अपना काम मुझे बचाना ही था, कहीं तो मेहनत बचानी थी। तो यहाँ मैं जो वॉश बेसिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं डेली क्लीन करती हूँ, इसको मैं कैसे भी स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि दोनों ही पर मेरे बच्चे हैंड वॉश करते हैं। यहाँ का क्या होता है, मुझे डेली अलग से वॉश करना पड़ता है, अदरवाइज़ जो अंदर वाले मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है, वो नहाते टाइम वॉश हो जाता है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ता, वो वैसे ही क्लीन करती जाती हूँ मैं। तो मेरे लिए बाथरूम क्लीन करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में ही आता है, क्योंकि ये इधर हम लोग नहाते करते नहीं हैं, और जिस बाथरूम में नहाते नहीं हैं, यूज़ नहीं होता ना, तो वो गंदा भी होता है। तो ये देखिए, यहाँ मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, किचन का काम ख़त्म हो चुका है यहाँ पे मेरा, और सारा मैंने क्लीन कर दिया है, बट काम अभी भी बाकी है। मैंने बाहर से सारे जो कपड़े ड्राई करने डाले हुए थे, एक्चुअली नेक्स्ट डे मेरे बेटे का बर्थडे था, तो उसकी भी तैयारियां मुझे करनी थी। घर को कुछ अच्छा और ठीक ठाक बनाना था, तबीयत को ध्यान में रखते हुए भी। तो बट यहाँ मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था, बच्चों के जो मैंने अभी है ना शॉपिंग की थी कपड़ों की, तो उसको भी मुझे है ना आयरन करना था, तो वो मैं इसके बाद करूँगी, वो भी नहा के आने के बाद। तो यहाँ मेरे बच्चों के कपड़े थे ना, तो वो एक्चुअली जाते हैं संडे को आयरन होने, और अभी तो बहुत टाइम हो चुका था क्योंकि ये हम अभी लेकर आए थे। मुझे आयरन करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं प्रेस वगैरह करना मेरे लिए इतना टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट ये कपड़े मुझे करने थे क्योंकि नेक्स्ट डे है ना मुझे चाहिए थे, विशु के भी 2 जोड़ी थे, मेरे भी कुर्ते थे, और एक्स्ट्रा में करना पड़ता है कि क्या पता कि उस टाइम पे वो ना आए या ऐसा कुछ रहे, तो मैंने सारे इसी तरीके से ना प्रेस करके रख दिए थे, रुके थे, और बस हम 3 लोगों के मुझे कपड़े प्रेस करके रखने थे। तो यहाँ मेरा काफ़ी सारा टाइम मैंने थोड़ा सा हटा के यहाँ निकाला,
और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो है ना मुझे घर को सजाना करना था, तो वो सारा काम ना मैंने दोपहर के बाद किया। थोड़ा-सा ही डेकोर जो भी लगाना करना रहता है, बर्थडे की डेकोरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, जो घर में हम लोग बेडशीट वगैरह करना या और भी चीज़ें करना, वो सारी चीज़ें फिर मैंने दोपहर में किया, थोड़ा-सा आराम करने के बाद। क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू ऐसे ही लगी रहती काम में तो फिर नेक्स्ट डे मेरे लिए ना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो यहाँ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो हम छोड़ सकते हैं डेली बेसिस पे वो छोड़ देती हूँ, और बाकी जो इतने भी काम इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको पहले कर लेती हूँ कि हाँ, अगर वो मुझे नेक्स्ट डे चाहिए या मुझे ऐसा करना है, तो वो सारे मैंने काम किए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में किसी मोटिवेशनल क्लीनिंग के साथ। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।